नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त और आज है 18 मार्च 2026। चलिए बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधा डाइव करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। देखिए, आज हम 3 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के नए अवतार यानी जेजेएम 2.0 की। उसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला आया है, उसे समझेंगे। और आखिर में इंडिया में जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे के असली कारण क्या हैं, उसे डिकोड करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये तीनों टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हर एक डिटेल पर फोकस करना है क्योंकि सवाल आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। तो आई होप आप पूरी तरह से तैयार हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है जल जीवन मिशन 2.0। ये टॉपिक सीधा आपके जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से जुड़ता है। और ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है बल्कि गवर्नेंस रिफॉर्म की एक बेहतरीन केस स्टडी है। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.69 लाख करोड़ रुपीस। जी हां, इतना बड़ा इसका टोटल बजट है। ये अमाउंट ही दिखाता है कि गवर्नमेंट इस मिशन को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेजेएम को 2.0 वर्जन लाने की यानी इसे रीवैम्प करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस टाइमलाइन में पूरी कहानी छिपी है। देखिए, 2019 में मिशन बड़े धूमधाम से लॉन्च हुआ। टारगेट था कि 2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा देंगे। लेकिन 2025 में एक बड़ा झटका लगा। सेंटर को 15 स्टेट्स में फैले हुए वाइड स्प्रेड करप्शन की वजह से फंड्स रोकने पड़े। और यही वजह है कि 2026 में जेजेएम 2.0 को एक नई डेडलाइन यानी दिसंबर 2028 के साथ अप्रूव करना पड़ा। तो साफ है, ये सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम करेक्शन है। तो इस नए वर्जन में करप्शन से लड़ने के लिए क्या है? 2 जबरदस्त टूल्स लाए गए हैं। पहला है सुजलाम भारत। ये एक एंड टू एंड डिजिटल सिस्टम है जो पानी को उसके सोर्स से लेकर आपके घर के नल तक ट्रैक करेगा। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। और दूसरा है जल अर्पण। इसके तहत ग्राम पंचायत तब तक किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्लान तैयार ना हो। मतलब पहले काम की क्वालिटी, फिर डिक्लेरेशन। चलिए अब जल्दी से प्रीलिम्स के लिए कुछ हाई वैल्यू फैक्ट्स नोट कर लीजिए। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखिएगा, इसका गोल अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से शिफ्ट होकर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी पर आ गया है। टारगेट है बचे हुए 3.5 करोड़ घरों को कवर करना। और इसका सबसे बड़ा सोशल इंपैक्ट, जब घरों में पानी आएगा तो महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनका समय बचेगा, जिससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब इस टॉपिक पर एक मेंस का सवाल देखिए। सवाल कहता है, जेजेएम 2.0 बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा प्रदान करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। इसके नए जवाबदेही तंत्रों के महत्व का विश्लेषण करें। इसका आंसर जरूर फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब गवर्नेंस से आगे बढ़कर सोशल जस्टिस से जुड़े एक बहुत ही अहम कानूनी मुद्दे को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर एक नया फैसला सुनाया है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 खासकर इंडियन पॉलिटी के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है। तो ये पूरा विवाद था क्या? सिंपल शब्दों में समझिए। 1993 के एक ऑफिस मेमोरेंडम ने साफ कह दिया था कि क्रीमी लेयर डिसाइड करते वक्त सैलरी को इनकम में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर 2004 में डीओपीटी ने एक लेटर निकाला जिसमें कहा गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू के एम्प्लॉयज की सैलरी को इसमें शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दोहरे मापदंड को, इस डबल स्टैंडर्ड को हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन कहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये ओबीसीज में वो तबका है, वो सेक्शन है जो सोशली और इकोनॉमिकली इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे अब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सार इस एक लाइन में है। कोर्ट ने कहा, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना संवैधानिक रूप से गलत है। कोर्ट का लॉजिक बिल्कुल साफ है। जब एक सरकारी एम्प्लॉय और एक पीएसयू एम्प्लॉय जो शायद एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्रीमी लेयर का नियम अलग अलग क्यों हो? ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स बिल्कुल लॉक कर लीजिए दोस्तों। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मशहूर इंदिरा साहनी केस 1992 से निकला था। इसके लिए रामनंदन प्रसाद कमेटी बनाई गई थी। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 14, 15 और 16 यानी राइट टू इक्वालिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल कर दिया है कि सैलरी और खेती से होने वाली आय दोनों को इनकम या वेल्थ टेस्ट से बाहर रखा जाएगा। दैट्स द फाइनल वर्ड। और अब इस पर एक मेंस का सवाल है,
ओबीसी क्रीमी लेयर मापदंड पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की चर्चा करें और समानता के सिद्धांत और प्रशासनिक नीति पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। ओके, सोशल पॉलिसीज से अब चलते हैं उस आर्थिक सच्चाई की तरफ जो हम सब पर असर डालती है, और वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का एक एवरग्रीन हिस्सा है। चलिए देखते हैं लेटेस्ट डेटा क्या कहता है। तो हेडलाइन ये है, फरवरी 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.2% पर पहुंच गई है, जो पिछले 10 महीनों का सबसे ऊंचा लेवल है। ये नंबर थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है और इसके पीछे के कारणों को समझना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो महंगाई को बढ़ा कौन रहा है? इस चार्ट से साफ पता चल रहा है कि सबसे बड़ा विलन है फूड एंड बेवरेजेस। सीपीआई बास्केट में इसका वेटेज लगभग 37% है। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतों ने भी इस आग में घी का काम किया है। अब आगे क्या होगा? कुछ राहत की बात जरूर है, जैसे कि प्याज और आलू के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बड़े हैं। एल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून का खतरा है, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ सकता है। वेस्ट एशिया में तनाव से फर्टिलाइजर और तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इसलिए आगे का रास्ता डिमांड को कंट्रोल करने से ज्यादा सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स को ठीक करने पर फोकस करने का है। प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इन्फ्लेशन को अब न्यू सीपीआई सीरीज से नापा जाता है। करंटली इन्फ्लेशन का मुख्य कारण सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं, ना कि डिमांड का बहुत ज्यादा बढ़ना। इस पर फैसले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी लेती है। और हां, जब दुनिया भर में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सोने चांदी को एक सेफ हेवन असेट मानते हैं, जिससे इनकी कीमत बढ़ जाती है। और इस टॉपिक पे मेंस का सवाल देखिए। भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं से प्रेरित है। इस कथन के संदर्भ में सरकार और आरबीआई के पास उपलब्ध नीति विकल्पों का मूल्यांकन करें। ये एक टॉप क्लास क्वेश्चन है जो आपकी पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। तो ये थे आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी में सक्सेस का एक ही राज है, और वो है डेली रिवीजन। जो आज पढ़ा उसे कल रिवाइज करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अगर आपको ये टू द पॉइंट एक्सप्लेनर पसंद आया और आप ऐसे ही डेली एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।